नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। झारखंड में 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूट गया है। झारखंड में पहली बार कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में दोबारा वापसी की है। हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी झारखंड की सत्ता में क्यों नहीं आ पाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल लेवल पर कोई मजबूत चेहरा नहीं था। अगर था भी तो वह अपना कद बना नहीं सका। पार्टी के पास सीएम फेस के जो दो फ्रंटनर बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन थे, वो दोनों ही दल बदलू थे। चंपाई तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में आए, वहीं महिला वोट बैंक जेएमएम के पक्ष में गया। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक के खाते में हजार रुपए प्रति माह डाले गए। बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई। इसके साथ ही कल्पना सोरेन भी चुनाव में जेएमएम के लिए एक्स फैक्टर रहीं। कल्पना सोरेन की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं जेएमएम से जुड़ी। महिलाओं ने इस बार चुनाव में 4% से ज्यादा मतदान किया। वहीं झारखंड की आदिवासी बहुल इलाकों में भी हेमंत सोरेन एक तरफा जीते। हेमंत की गिरफ्तारी को जेएमएम ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। जेएमएम के इस दांव से आदिवासी वोट बैंक पर हेमंत और उनकी पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बनाते रहे। उनकी पार्टी का कहना रहा कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खातियानी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में चेंज के बीजेपी के मुद्दे को जनता ने नकार दिया। वहीं झारखंड में कुर्मी वोटर्स ने एनडीए को झटका दिया और कुर्मी वोटर्स आजसू के साथ लामबद्ध रहती थी, लेकिन इस बार जयराम महतो के उतरने से यह वोट बैंक उनसे छिटक गया। बीजेपी ने इस बार भी सुदेश महतो के साथ समझौता किया, लेकिन सुदेश महतो की पार्टी 2-3 सीटों पर ही बढ़त हासिल करती दिखाई गई, लेकिन उसका आंकड़ा 1 तक सिमटा दिख रहा है। कुर्मी झारखंड में निर्णायक वोटर्स माने जाते हैं, खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाके में। कुर्मी वोटर्स के छिटकने से हेमंत का कोर वोटर्स मजबूत हुआ। आपको बता दें कि ये जो पूरे आंकड़े हैं उससे साफ है कि झारखंड में हेमंत सोरेन एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे और उनके साथ लोगों की सहानुभूति भी जुड़ी, जिसका फायदा न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस को भी मिला। कांग्रेस भी अपनी सीटों में बढ़ोतरी की और अपनी साख बचाने के साथ साथ हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी दलों की भी साख को बरकरार रखा। आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हो रही है। हालांकि जो इस समय माहौल देखा जा रहा है, हेमंत सोरेन की दोबारा ताजपोशी तय है। मुख्यमंत्री के नाम पे कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस की भी जितनी सीटें हैं उससे साफ है कि कांग्रेस हेमंत सोरेन की ताजपोशी में कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर लगातार रांची में बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमाकांत महतो, प्रवक्ता बीजेपी, बटर देओल, प्रवक्ता जेएमएम, डॉक्टर विपिन सुनील, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बटर देओल जी, प्रवक्ता जेएमएम, बहुत बहुत बधाई। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जनता को, जनता के प्यार को। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि हमें पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि ज्यादा वोटिंग हुई है एंटी इनकम्बेंसी, मेरे जहन में ये था कि लोग इस बार इसलिए ज्यादा निकले हैं कि एक बार फुल एंड फाइनल फुल स्टॉप लगा दे बीजेपी की ये नफरती पॉलिटिक्स का।
कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने दिखा दिया कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, पर आपको जरूर यहाँ से बाहर भेजेंगे। तो जनता का प्यार था, और हमारे दोनों नेता नेत्री कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी का कुशल नेतृत्व, और कोलिशन पार्टनर्स, सारे कोलिशन पार्टनर्स, छोटे से बड़े सारे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र, और सबसे बड़े हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया, और उस मनोबल को जनता के बीच में उनको एक, जिसको कहते हैं कि नफरत की अंधेरी चादर जो बीजेपी लपेटना चाहती थी, झारखंड को पूरे अपने लपेटे में लेना चाहती थी, उस नफरती चादर को काट के एक सूरज की किरण दिखाई लोगों के बीच में कि नहीं, हम हैं आपके लिए। माताओं के खाते में 1-1 हजार रुपए दिया जाता रहा। इस योजना को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे बटोदेव जी? देखिए, ये योजना हमने महिलाओं को हाथ में सशक्तिकरण उनको दिया कि आप खुद करो अपना जो आप चाहते हो। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी के तरफ आसरे की उम्मीद लगा के रखने की जरूरत नहीं। आप खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ और काम करो। तो ये मुझे लगता है कि आपने महाराष्ट्र में भी देखा कि इस योजना का दोनों ही प्रदेश में काफी असर हुआ है। मैं इसको योजना को ऐसा नहीं कहता, फुल क्रेडिट देता हूँ, पर क्रेडिट उनको भी देता हूँ जिन्होंने ये योजना को सोचा और 1000 से 2500 करने का भी सोचा। वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जीत के साथ हमारे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ भी आया है कि कैसे अब इस जनता के प्यार का हम सूद समेत चुकाएं उसको, और कैसे सारे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जितने लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है, जो उनकी जरूरतें हैं, उसको पूरा करे, उनके पूरा करे। और विकास का पैमाना इस तरह से होना चाहिए कि चुनाव के वक्त ही उनकी झोली न भरी जाए। विकास की योजनाएं होनी चाहिए जमीन पर, जिससे पूरे समाज का लाभ हो। आपको बहुत बहुत बधाई बटोदेव जी। लेकिन हमारे साथ हैं रमाकांत महतो जी, प्रवक्ता बीजेपी। इस हार को आप किस तरीके से देखते हैं? जी धन्यवाद आपको, और सबसे पहले बटर जी को और उनकी पार्टी को और उनकी इंडिया अलायंस को बधाई। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई साध्य नहीं रही है, साधन मात्र होती है, और उसी के आधार पे हम समाज के बीच में जनसेवा के कार्य में निष्ठापूर्वक काम करते हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के चलते रहते हैं। देश का सेवा हमारी सर्वोपरि है। और ये जो कह रहे थे, जो डींगे हाँकते और दम भरती है ये इंडिया अलायंस, इन्होंने अपना इंद्रजाल का जाल फेंक करके, भ्रमजाल में फांस करके, पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके, घुसपैठियों का साथ लेकर के इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र का और लूटे हुए पैसों का दुरुपयोग करके, ठीक है, सत्ता में आ गए। जनता ने आशीर्वाद दिया, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। अरे हमने तो कहा है, आज भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही अखंड भारत के निर्माण और भारत को एकीकरण करना रहा है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, और यही आधार पर तो हमने 370 को हटाया, निरस्त करके अखंड भारत का निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का भी निर्माण उसी के तहत हुई थी। और ये बात समझ नहीं पाई, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने घुसपैठ। लेकिन रमाकांत महतो जी, एक बात तो साफ है, जिस आदिवासी अस्मिता की बात आप करते थे, वह बात लगता है आदिवासियों तक पहुंची नहीं। जिस महिला सुरक्षा की आप बात करते थे, लगता है कि जो झोली में धन आ रहा था वह उस पर भारी पड़ा। आपको लगता कहाँ है कि कहाँ चूक हुई आपसे? नहीं, चूक कहीं न कहीं तो चूक हुई है। हम जनता के बीच में उनसे संभालने में, समझाने में, या कई सारी चूक हुई है। हम इस पर हम चिंतन मनन और विचार करेंगे। और सरकार केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की नहीं थी, सरकार तो हमारी भी होगी। हमारी अब अपेक्षा यही है कि इन्होंने जो वादे किए थे पहले, उनको तो पूरा किए नहीं, अब फिर उन्हीं वादों को इन्होंने दोहराया है। 1932 लेकिन जनता ने इन्हीं पर भरोसा जताया है। आपके लिए राहत की बात केवल इतनी है रमाकांत महतो जी कि आपका जो वोट परसेंटेज था वो मामूली फीसदी से बढ़ा है। तो आप भी मैदान में डटे रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपुल सुनील, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। पूरी राजनीति में इस झारखंड के चुनाव में देखा जा रहा था कि माना जा रहा था बीजेपी वापस आएगी, लेकिन बीजेपी की वापसी नहीं होती है, एनडीए की वापसी नहीं होती है।
और लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, इसका क्या कारण देखते हैं आप? जी बिल्कुल, झारखंड में अपनी तरह की पहली और अनूठी घटना घट रही है झारखंड निर्माण के बाद से कि कोई सरकार में रहते हुए दोबारा वापस आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, ये परिदृश्य मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये पिछले 7-8 महीने में बहुत तेजी से झारखंड के चुनाव का परिदृश्य बदला है। ठीक उसी तरह से जैसे हरियाणा में कांग्रेस की जमीन बनी हुई थी और उस जमीन को कैश नहीं करा पाई कांग्रेस, कमोबेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में थी आज से 8-9 महीने पहले। अगर हम जाते हैं कहाँ हुई? मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। चूक नहीं हुई, चूक से ज्यादा ये हुआ कि एक व्यक्ति जो आदिवासी तबके से आता है, आदिवासी बाहुल्य राज्य का व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी होती है, जो जेल जाता है और जेल से ऐन मौके पर 7 महीने पहले छूट जाता है। जब वो छूट करके आता है तो वह वन मैन आर्मी शो टाइप का चलता है और उस व्यक्ति को आदिवासियों ने हाथों हाथ लेते हुए अपना हीरो मान लिया। आदिवासियों को यह बात पहुंचाने में कहीं न कहीं इंडी गठबंधन सफल हुई कि यह सरकार ईडी का प्रयोग करके, तमाम जांच एजेंसियों का प्रयोग करके कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के साथ अन्याय कर रही है। और खास तौर पे आदिवासी तबके से आने वाला व्यक्ति, जिस ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी जाकर के चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो बेटी के नाम पर, माटी के नाम पर, रोटी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, उसी ग्राउंड पर जाकर के हेमंत सोरेन पूरे चुनाव में, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रही थी। सारी सीटें जो मिली है कांग्रेस को हेमंत सोरेन के मेहनत का परिणाम है। हेमंत सोरेन उसी ग्राउंड पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपने भाषणों से पटकनी देते हुए नजर आ रहे थे। ये कोई अचानक घटी घटना नहीं है, ये दिख रहा था। झारखंड के चुनाव प्रचारों को अगर आप उस पर नजर डाल लीजिए तो आप देखिए कि वन मैन और वन वीमेन आर्मी शो चल रहा था। कल्पना और हेमंत ने जिस तरह की मेहनत की, और मेहनत ही नहीं किया बल्कि वो मैया योजना से लेकर के तमाम योजनाओं को अंतिम समय में, और सारी पार्टियां आज की डेट में कर रही हैं, जिन्हें रेवड़ी कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी, बाया भारतीय जनता पार्टी, आज की डेट में सारी पार्टियां कर रही हैं। चुनाव से 8 महीने पहले ऐसी योजनाओं को 10 महीने पहले, आज 6 महीने पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट करा देंगी और उसका फायदा मिल रहा है। सत्ता में होने का मोटे तौर पर सीधे फायदा मिला, और एक गिरफ्तारी वाला मसला जो कह रहा हूं मैं कि उससे ये हीरो बन करके सामने आते हैं। हमारा देखिए उत्तर मध्य भारत की स्थिति बहुत अलग सी है, किसी को अचानक से हम उठा देते हैं। तो अभी इस चुनाव में झारखंड की जनता ने हाथों हाथ लिया हेमंत को और हाथों हाथ हीरो बना दिया, हाथों हाथ हीरो बना दिया। हमारे साथ रवि अरोड़ा उसका जी हैं, फायदा मिला। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। रवि जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन अब हीरो बन के उभर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े रणनीतिकार 3 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी थे, प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, चंपई सोरेन थे, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके थे। आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी बातें हुई जो बीजेपी समझ नहीं पाई? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश चुनावों से पहले लाडली बहन योजना किस प्रकार से अपना जो चमत्कार दिखाने में कामयाब हुई और बम्पर वोटिंग हुई बीजेपी के पक्ष में। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो लाडली बहन योजना का बहुत फायदा मिला है। देखिए, महिलाओं की जब हम बात करते हैं, मैया सम्मान योजना जो ये लेकर आए, और बहुत मात्र चुनावों से चंद दिन पहले, तो मैं समझता हूँ उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और उसका बेनिफिट ही नहीं मिला, उन्होंने भरोसा जताया। क्यों? क्योंकि बिना आदिवासी वोट बैंक के झारखंड के अंदर सरकार बनाना संभव नहीं है। और एक आदिवासी नेता जिसको जेल हो जाती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं, हाँ अगर वो ना छूटते तो मुझे लगता है आज परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन वो छूट जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा माहौल बनता है पूरे राज्य के अंदर कि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा गया और एक विक्टिम कार्ड खेला गया। मतलब पूरी तरह से आपसे अगर मैं एक शब्द सीधे सरल शब्दों में पूछूं तो आप इसका क्रेडिट मैया योजना को देंगे या सिंपैथी को देंगे? नहीं, सिंपैथी एक अलग चीज है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, एक गरीब राज्य के अंदर, देश के एक गरीब राज्य में महिलाओं को, जब महिलाओं को पता है कि हमें इतना पैसा मिला,
और भविष्य में मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल रहा है। जबकि दीदी गोगो दीदी योजना भी लेकर आई बीजेपी, लेकिन उससे वो मिले या ना मिले वो भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने एक आदिवासी नेता पर भरोसा जताया। जिस प्रकार से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने लगातार जनता के बीच में जाके अपना मैसेज देने की कोशिश की, उसे जनता ने, आदिवासी समाज ने हाथों हाथ लिया और वही आज जीत का कारण बना। मुझे लगता है ये इसके आगे चाहे आप कितने भी बड़ा नेता को खड़ा कर दीजिए, क्योंकि जब उनको पता है कि इतना पैसा महिलाओं को मिलेगा और उनके घर परिवार चलाने के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, तो ऐसे में मुझे लगता है उनके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी। उनके पास सोचने का कोई दूसरा और कारण नहीं था। इस वजह से देओल जी भगवान बिरसा मुंडा बन गए। बीजेपी ने जोर शोर से आदिवासी अस्मिता की बात की। बीजेपी को कम से कम आप इतना तो क्रेडिट देंगे कि बिरसा मुंडा भगवान बन गए, उनकी मूर्तियां पूरे देश में लगने लगी हैं। क्या इंडिया सरकार इसी से चूक रही थी? देखिए, बिरसा मुंडा भगवान कब नहीं थे, ये तो अब वही हाल है ना कि मोदी जी नहीं, उसकी अस्मिता की पहचान दिलाने वाली भी कार्रवाई जो हुई वो बीजेपी ने की। मेरा सवाल बस इतना है कि सुन लीजिए मेरी बात भगत देओल जी, इस अस्मिता के सवाल को घुसपैठ के साथ जोड़ने वाली चीजें हैं जिसके कारण से लोगों के मन में तमाम तरह की निगेटिविटी आई थी। क्या आपकी सरकार अब इस चीज को दूर करेगी? देखिए, हमारी सरकार झारखंड की जनता के लिए, झारखंड की जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, तो हम झारखंड की जनता का जो प्रेम है उसको कहते हैं, उसको सूद समेत वापस करेंगे उनके। बट आप जो बोल रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को आपने दिल्ली में जो चौक इन्होंने नाम रखा भगवान बिरसा मुंडा चौक, तो आपको एक डंपिंग यार्ड मिला था भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखने का। आपको मालूम है सराय काले खां के पास वो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड था, दिल्ली का पूरा कचरा वहां फेंका जाता था। अरे बटर जी, उसका नक्शा बदल चुका है, बना दिया, उसका नक्शा बदल चुका है। इस समय वो देश के प्रमुख नक्शा बदल चुका है, राजमार्ग बदली है, जुड़ा हुआ है। आप आइए दिल्ली, उसका अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी अपना नाम रखवाएंगे स्टेडियम में कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वो नरेंद्र मोदी के नाम पे होगा। और एक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस जीत का भरपूर आनंद लेंगे आज। और एक बार आपसे फिर पूछता हूं, हालांकि ये मजाक की बात है लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी ने ज्यादा मेहनत की या कल्पना सोरेन जी ने ज्यादा मेहनत की? देखिए, दोनों मियां बीवी ने एक साथ एकजुट होकर और एक टीम बन के मेहनत की, इसमें ना कोई कम है। और मैं उसके साथ मैं पूरे कोalition को बोलता हूँ, कार्यकर्ता को बोलता हूँ, ये हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे थे। ऐसा कोई नहीं था कि उसने ज्यादा मेहनत की, हमने ज्यादा मेहनत नहीं की, हम ये नहीं है। सुबह से बीजेपी का मैं 2-3 चैनल्स में मैंने प्रवक्ताओं को सुना कि हमारे जो गठबंधन पार्टनर थे वो अच्छा नहीं कर सके, उनके कारण हमारी हार हुई। हम दोष रोपण किसी को नहीं दे रहे हैं। जिसने 1 सीट जीती, जिसने 5 सीट जीती, जिसने 35 सीट जीती, जिसने 34 सीट जीती, सारे बराबर हैं। अब सरकार के पाठ हैं और सबको बराबरी का इज्जत सम्मान दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विपुल, जेएमएम के प्रवक्ताओं को मैं सुबह से सुन रहा हूं, बेहद संजीदगी से जवाब दे रहे हैं, ना अहंकार दिख रहा है ना अहम दिख रहा है। इसे आप जेएमएम की ताकत समझते हैं? निश्चित तौर पर अगर जिस तरह की भाषा है, इस तरह का काम हो तो ये तो वाकई काबिले तारीफ है। और पिछले कुछ दिनों से जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन के हाथ में आई है, तब से बहुत सारी चीज़ें टूटने फूटने के क्रम में एक ये हुआ है, चंपई सोरेन बाहर जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो इसके बाद एक विनम्रता निश्चित तौर पर इन लोगों ने लाई है अपने उसमें, और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को इन्हीं विनम्रता और इस तरह के आइडियोलॉजी को लेकर के चलने से ही तो जीता है। आप देखिए कि कितना बड़ा आरोप था, अभी भ्रष्टाचार के आरोप में ये सरकार घिरी हुई थी।
250 350 करोड़ रुपए मिल रहे हैं पीए के पास, पीए के ड्राइवर के पास। इन तमाम चीज़ों को तोपने का काम, जिसे कहते हैं ढकने का काम, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है तो निश्चित तौर पर उसने अपने धैर्य, अपनी विनम्रता और अपने साहस से इस काम को किया है, इस काम को अंजाम दिया है। मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि पिछले 4 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड सरकार में बहुत भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केसेज हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम्पल आप उठा के देख लीजिए, बहुत खराब तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, भर्तियां हो रही हैं, माना जाएगा पेपर कि बाहर दूध चला का जा रहा जला है, छाछ को भी फूक पेपर कर बाहर चला पीता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। रवि और अरोड़ा बावजूद जी हमारे इसके- साथ मौजूद है। रवि अरोड़ा जी, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते हैं झारखंड में, कहा जाता है सभी ने झारखंड को नया प्रदेश बनाया था एक सपने के साथ, लेकिन उस सपने को हर पार्टी ने तोड़ा। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया रूप दिखाई देगा इस चुनाव नतीजे के बाद? जी देखिए, खनिजों से भरा हुआ राज्य है और मैं समझता हूं उसके बावजूद वो गरीब राज्य है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि जनता ने एक जनादेश दिया है और उन्हें भरोसा जताया है और दूसरी बार जो है हेमंत सोरेन आ रहे हैं, और अगर उनकी मुझे उम्मीद है कि कोई जनता ने उन्होंने जनादेश इसीलिए दिया है कि उनके लिए कुछ नया करके दिखाना है, और इस बार कुछ लगता है कि कुछ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि देश, अगर प्रदेश की जनता जब अपने किसी नेता पर, खासकर एक आदिवासी नेता पर भरोसा जता रही है, तो उन्हें वहां की जड़ जड़ से वाकिफ है। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का जनादेश दिया, और खासकर देखिए वहां की जनता ने सिर्फ इन्हें जनादेश नहीं दिया, पूरा इनका गठबंधन जो था वो पूरे गठबंधन को दिया है। आरजेडी भी वहां पे लीड कर रही थी कई जगहों पे। तो ऐसे में मतलब विश्वास है वो पूरा का पूरा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर जताया गया है। तो मुझे लगता है इस बार कुछ बदलाव की वहां पे आ सकता है। तो एक बात तो साफ है कि झारखंड में जिस तरीके का बदलाव दिखा है, जनता ने जिस तरीके से उन लोगों को नकार दिया है जो वादा कर रहे थे, कह रहे थे नई सरकार देंगे, नए वादे के साथ आएंगे और आपको बहुत चीजें देंगे, लेकिन जनता ने उन पे नहीं भरोसा किया, उन्होंने हेमंत सोरेन पे भरोसा किया। आप सभी मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।